नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि जो भी लोग ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं और साथ ही हमारे संप्रदाय के विषय में जो गोपनीय जानकारियां हैं, आखिर क्यों माता पराशक्ति सर्वोच्च है और इस सब का रहस्य क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। और क्यों आपको माँ पराशक्ति की शरण लेनी चाहिए, क्यों ये सर्वोच्च है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि हम लोग ने ट्रस्ट बनाया हुआ है और ट्रस्ट के माध्यम से शाखाएं बनाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं और हर जिले को वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शाखाओं का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएं। माता पराशक्ति का जो मूल रहस्य है लोगों तक, वो भी लेके जाना है। हालांकि इसे गोपनीय रखने की बात कही जाती है, लेकिन गोपनीय अगर रखेंगे तो लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको ये समझना होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शाक्त संप्रदाय ही है हमारा या कोई और संप्रदाय है। तो बिल्कुल माता पराशक्ति का संप्रदाय शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है और यह अभी तक का अवर्णित, यानी कि जिसको वेदों में वर्णित किया गया था, उसके बाद अलग अलग रूपों में पूजा की जाती रही। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता ले लेंगे, सबसे पुरानी सभ्यता है, तो वहां पर भी मातृ देवी की पूजा के रूप में साधनाएं की जाती थी। यानी कि अगर प्राचीनता के हिसाब से लिया जाए, वैदिक परंपरा में लिया जाए, वहां पर देवी का विभिन्न स्वरूपों में पूजन किया जाता था। और आज के हमारे महत्वपूर्ण देवता भगवान विष्णु हो चाहे भगवान शिव, इनकी पूजा पद्धति से भी ज्यादा पुरानी पद्धति मानी जाती है शक्ति संप्रदाय की पूजा। तो जैसे कि सबको पता है कि हिंदू संप्रदाय 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है, शैव, वैष्णव और शाक्त। शाक्त संप्रदाय में ये माना जाता है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, वह जब जगत की रचना करता है तो सबसे पहले माँ स्वरूप में प्रकट होता है, यानी स्त्री रूप वो धारण करता है। क्योंकि उसे रचना करनी थी, इसीलिए वो माँ स्वरूप में प्रकट होता है और अपने मूल तत्वों और जीवात्माओं को अपने अंदर समेट लेता है, वहीं से उत्पत्ति के लिए। इसीलिए सर्वोच्च शक्ति के रूप में माता पराशक्ति को जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पराशक्ति के रूप में हम लोग उनको नहीं जान पाते हैं। ज्यादातर हम लोग उन्हें 3 शक्तियों के रूप में, यानी कि लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के विषय में साधारण जनता को ज्ञान प्राप्त। लेकिन इनसे पूर्व भी एक पूरी श्रृंखला आ रही है और इसका ज्ञान भी मैं आपको उदाहरण सहित दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम शाक्त संप्रदाय के ग्रंथों की बात करें तो आप इसके लिए श्रुति स्मृति ग्रंथ के अलावा उपलब्ध सरल भाषा में देवी महात्म्य है, देवी भागवत पुराण है, देवी उपनिषद है और सर्वोच्च ग्रंथ जो साधारण भाषा में और सबके लिए उपलब्ध है, वह है श्री दुर्गा सप्तशती। इसे जरूर पढ़ें और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह परंपरा कितनी पुरानी है और माता का जो रहस्य है वह क्या है। हालांकि इनको भी अच्छी तरह से आज तक कोई जान नहीं पाया है। बड़े से बड़े ग्रंथ भी इनके ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन तब भी इनके विषय में पूरा वर्णन करने की क्षमता नहीं। हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति रहती है, यह भी माता का ही प्रतीक मानी जाती है। इसी को जागृत करके संसार की सबसे बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। आपको पता ही होगा कि यह जो ऊर्जा है, यही देवी शक्ति के रूप में हर पुरुष या स्त्री के साथ रहती है। इंद्र के साथ इंद्राणी, पंच महाभूत देवताओं के साथ उनकी शक्तियों के रूप में, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी स्वरूप में, भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के स्वरूप में। क्योंकि ये माना जाता है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही संसार उत्पन्न होता है, तो पुरुष तत्व के साथ स्त्री तत्व, यानी कि जो परमात्मा है, वह उसके साथ ही विद्यमान रहता है। जब हम मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं तो शरीरों के माध्यम से दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखते हैं तो शक्ति एक ही होती है और उसके 2 भेदों के रूप में हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि शिव को शक्ति के साथ में वर्गीकृत करके अलग अलग देखते हैं, विष्णु को लक्ष्मी के साथ में अलग करके देखते हैं, ब्रह्मा जी को सरस्वती के साथ। और ये अगर आध्यात्मिक रूप में आप देखेंगे तो ये जो तीनों देवता हैं, वह आपकी जो कुंडली ऊर्जा है वही उनकी शक्ति है। इसीलिए एक सबसे बड़ा जो भेद लोग नहीं जान पाते हैं और यह समझने लगते हैं कि यह तो उनकी पत्नियां हैं, यह
मानवीय सोच है, यानी कि आप जो संसार में अपने जीवन को जैसे देख रहे हैं, मनुष्यों का जैसे जीवन देख रहे हैं, वैसा दिखाई पड़ता है, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर की तप की ऊर्जा है वही आपके शरीर से बाहर निकलती है शक्ति के रूप में और आपके समस्त कार्यों को करती है। जैसे कि महाकाल की सारी क्रिया महाकाली करती हैं, तो महाकाल की जो तप ऊर्जा है, जो साधना है, उनकी जो शक्ति है क्रियान्वयन करने की, वह उनकी शक्ति साथ में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर महाकाली बन के आती है। तो कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ जाता है, जैसे कि दूसरे विधर्मी लोग कहते भी हैं कि क्या देवी ने तीनों से विवाह किया था, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव से। तो यहाँ पर इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि यह मूर्खता वाली बात है। जगत जननी है वो तीनों के अंदर विद्यमान है कुंडलनी ऊर्जा के रूप में, और वह ऊर्जा के रूप में फिर वो बाहर निकलती हैं। भोगवादी जो प्रवृत्ति है वो केवल स्वर्ग तक जाती, स्वर्ग से ऊपर ये चीज यानी कि आपकी काम और वासना, ये चीजें जो होती हैं वो पहले खत्म हो जाती, क्योंकि वहां पे शरीर ने ऊर्जा में धारण करने का एक तरीका है, और ये ऊर्जा ऐसी होती है जो कि अगर कोई शरीर धारण करेगी तो सीमित हो जाएगी। इसीलिए वहां से हम अनलिमिटेड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं भगवान विष्णु पालक हैं, तो सबकी पालन का अधिकार उनके पास है, और अगर वो सबको पाल रहे हैं, सबके जीवन चक्र को चला रहे हैं, तो क्या शरीर धारण करके वो ऐसा करने में समर्थ होंगे? बिल्कुल नहीं। वह हर जीव के अंदर विद्यमान जो क्रिएटिव एनर्जी है उसके रूप में मौजूद रहते हैं। और भौतिक रूप में भी अगर हम देखते हैं उस चीज को समझने के लिए, तो भगवान विष्णु यानी पालन जीवन में अगर करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, सुखपूर्वक जीना है, तो हर कार्य में लक्ष्मी की सहायता आवश्यक है। लक्ष्मी यानी कि धन, यानी कि वैभव, यानी कि संपत्ति, यानी कि समृद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जिससे हम अपने जीवन का विकास कर पाए। हमारे पास जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध, उन सबको लक्ष्मी माना जाता है। तो हम मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन को चलाने के लिए यही पालन है, और यह सारी सुख और समृद्धि जो प्राप्त करते हैं वही लक्ष्मी, इसीलिए विष्णु लक्ष्मी अभेद्य है माना जाता है। ऐसा ही भगवान शिव के साथ में शिव शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि विध्वंस करना, यानी कि मारण के सबसे बड़े देवता होने के कारण हमारे शरीर में प्रत्येक दिन जब कोशिकाएं मरती हैं, उनके समाप्ति होती है और नई कोशिकाओं का जन्म होता है, यह प्रक्रिया हमारे शरीर में हर दिन चल रही होती है। हर अवस्था को बदलने का, अवस्था परिवर्तन के देवता के रूप में भगवान शिव को जाना जाता है। असल में हम लोग मारण रूप कहते हैं, लेकिन मारण का गलत अर्थ लोग निकाल देते हैं। मारण नहीं है वो, मारण का मतलब है अवस्था का परिवर्तन होना, यानी कि बालक से जवान होना, जवान से वृद्ध होना, शरीर को प्राप्त करना, यानी कि आप स्त्री के रज, अंडा और पुरुष के वीर्य, शुक्राणु के माध्यम से शरीर को ग्रहण करना किसी गर्भ में, और शरीर को त्याग कर मिट्टी में मिलना और फिर से वह जीवात्मा का कहीं और किसी अन्य लोक की ओर गमन करना। तो ये जो अवस्था परिवर्तन कराते हैं ये भगवान शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती कह लीजिए, माता महाकाली कह लीजिए, करवाती हैं। तो ये है शक्ति संप्रदाय का अर्थ, जो कि शक्ति है वही सब कुछ कराती है और मूल प्रकृति के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए, अगर आप भगवान विष्णु को देखने जाएंगे आपको दिखाई नहीं देंगे, भगवान शिव को देखने जाएंगे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन माता प्रकृति के रूप में आपके साक्षात सामने मौजूद हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और इस चीज को कोई भी संसार में नकार नहीं सकता है। वो धरती के रूप में आपके ऊपर आप उनके ऊपर चलते हैं, जो लगातार आपको भोजन दे रही हैं, जिनके ऊपर आपको पानी मिल रहा है, आप जिससे अपना गला या अपने शरीर को पानी दे पाते हैं। आपके उस माता रूपी शरीर पृथ्वी के माध्यम से ही आपको भोजन की प्राप्ति होती है, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे जीव जंतुओं के रूप में हो, अगर मांसाहारी हैं आप तो। और यह एक पूरी प्रक्रिया में आपका व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। तो यानी कि जो माँ है, इसीलिए उन्हें माँ कहा जाता है, क्योंकि वह अपना सीना फाड़ करके आपको आपका भोजन और पानी उपलब्ध करवाती हैं। तो इसीलिए सामने जो प्रकृति है, जो आपको हवा लगातार दे रही है वृक्षों के रूप में, यह माँ का जो स्वरूप है, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप में आपको दर्शन होता है। इसीलिए हम प्रकृति को माँ कहते हैं। और एक है आध्यात्मिक प्रकृति, जो शरीर खत्म होने के बाद में जो आपकी आत्मा या सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए एक अलग दुनिया है, वहां पर भी वो माँ अलग स्वरूप में प्रकट है। तो ये जो सब प्रक्रिया है ब्रह्मांड को चलाने की और समस्त ब्रह्मांडों को चलाने की, वह माता पराशक्ति के माध्यम से संचालित की जाती है। जो मूल तत्व हैं उन्हें हम माता पराशक्ति कहते हैं। एक बात और कहते हैं, अब अगर आप छोटी सी चीज को और समझें कि हमारा ये संप्रदाय अन्य संप्रदायों से भी ज्यादा उत्तम है,
लेकिन प्रचार प्रसार न होने के कारण इसको अधिक महत्व नहीं दिया जा गया है। तो देखिए, अगर हम भगवान विष्णु की पूजा की बात करें तो भारत के कितने क्षेत्रों में होती है। एक हिंदू समाज ही वही करता है, जिसमें भी मध्य भारत ज्यादा है। भगवान शिव आप चारों तरफ देख लीजिए। इसी तरह हमारे यहाँ इन्हीं मूल देवी देवताओं की पूजा, जैसे भगवान गणेश की है, महाराष्ट्र राज्य में ज्यादा होती, हालांकि होती सब जगह। लेकिन अगर हम अब उठाकर देखते हैं हिंदू धर्म में, तो हमें इतना ही दिखाई पड़ता है। अब लेकिन अगर हम शक्ति के संप्रदाय में जाते हैं, तब देखिए आपको अगर अद्भुत लगेगा ये बात, तो आपको पता चलेगा। अगर आप शैव संप्रदाय से भगवान शिव को मानते हैं, तब भी माता को आप पूजते हैं। आप शाक्त संप्रदाय में हैं तो पूजते ही होंगे। अगर आप वैष्णव संप्रदाय में यानी विष्णु भगवान के संप्रदाय में, तब भी माता शक्ति को पूजा करते हैं। अगर आप गणपत्य संप्रदाय में यानी भगवान गणेश की पूजा करते, तब भी माता शक्ति को आप पूजते हैं। आप हिंदू धर्म से बाहर हल्का से निकलिए, जैन धर्म में जाते हैं, वहां पर भी देवी के रूप में आप उनको पूजते हैं। थोड़ा और बाहर निकल लीजिए, आप बौद्ध धर्म में चले जाते हैं, वहां पर भी देवियों के रूप में तारा इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, उनके रूप में आप उनको पूजते हैं। चलिए उससे और बाहर निकलते हैं, सिख धर्म में जाते हैं, वहां पर भी देवी की उपासना आप लोग करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस्लाम में चले जाएं तो वहां पर भी कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है, यानी कि स्वर्ग से बड़ा स्थान माँ को दिया गया है। और अगर हम क्रिश्चियनिटी में भी निकल के चले जाए, ईसाइयों में भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी मदर मैरी को यानी यीशु की जो माता है, उनको देवी तत्व यानी देवी की संज्ञा दी जाती है, देवी के रूप में पूजा जाता है। मिस्र संप्रदाय या बहुत सारे पुराने जो सभ्यताएं हैं, उसमें भी देवी की उपासना विभिन्न रूपों में प्रचलित। नदियों के रूप में हम देखते हैं देवियों को पूजा जाता रहा है, और ये पूरे पृथ्वी पर सब जगह। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगर हम भगवान विष्णु को देख लीजिए, भगवान शिव को देख लीजिए, तो अपने हिंदू समाज के अलावा आप उनकी पूजा कहीं और नहीं देखते हैं। लेकिन यह देवी माँ, इनकी पूजा हर विभिन्न प्रकार से करता रहता है और लगातार वह कर रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि माता कितनी प्रभावशाली हैं, उनका जो सामर्थ्य है वो कितना ज्यादा है। मैं भौतिक अर्थों में आपको अभी तक बता रहा हूँ, और प्रकृति के रूप में तो आप सामने उन्हें देखते ही हैं। इसीलिए कहते हैं प्रकृति की सेवा अनिवार्य है और हर प्राणी को यह करना चाहिए, और जो नहीं करता है वो प्रकृति के दंड का भागी होता है। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे वृक्ष जीव जंतु सबकी सेवा करनी चाहिए, मनुष्य मात्र की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि माता पराशक्ति कितनी वैभवशाली हैं और कितनी ज्यादा उनका प्रभाव है। माता को हम स्त्री स्वरूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि वह जननी है, माँ है, और माँ जो होती है वो अपने बच्चे के से ज्यादा प्रेम करती पिता के मुकाबले। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि माता के रूप में अगर हम उनकी आराधना करेंगे तो कहीं ज्यादा लाभ हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप पुराने समय में भी देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्नियो, मलाया, इन सभी जगह माता की आराधना शाक्त संप्रदाय के रूप में ही पुराने समय में होती। तो माँ की जो विभिन्न प्रकार की लौकिक लीलाएं हैं, उनको भी अब हमको समझना पड़ेगा। तो जो हमारा मूल उद्देश्य होता है शक्ति संप्रदाय में कि अपनी शक्ति को संचय कीजिए, अपनी शक्ति को इकट्ठा कीजिए, ताकि आप कोई भी कार्य संसार में कर पाए। क्योंकि यह कहा जाता है शक्ति संचय करो, शक्ति उपासना करो, जीवन की शक्ति को बढ़ाओ। शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है। बलवान बने, वीर बने, निर्भय बने, स्वतंत्र बने, शक्तिशाली बने, सिद्धियों से उस ज्ञान को और भी ज्यादा जाने। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि हर प्रकार से सभी के सभी माता के आगे झुके हुए हैं। अब कोई उन्हें नहीं इतना ज्यादा जानता है तो वो नहीं उनके रहस्य को समझ पाता है। अब देखिए महाभारत हुआ तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माता की पूजा करने के लिए कहा था ताकि वो युद्ध को जीत सके। इसी प्रकार रामायण हुई। रामायण में मेघनाद माता को प्रसन्न करना चाह रहा था निकुंभला स्वरूप में, और तब भगवान राम भी उसका वध नहीं कर पाते, हनुमान जी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हमारे पास उदाहरण के रूप में मौजूद हैं कि देवी माँ की शक्ति कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा प्रबल है। अब आते हैं हम अपने भौतिक जीवन के संदर्भ में। तो माता पराशक्ति संप्रदाय का जो मूल उद्देश्य होता है सबको इकट्ठा हो करना होता है, एक साथ लाना होता है। क्योंकि हम अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है हमको कि सारे देवी देवता ऋषि मुनि सभी प्रकार की सात्विक शक्तियां सब लोग एक साथ इकट्ठा हो करके महिषासुर के वध के लिए अपने अपने अंदर की ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा उन सबके अंदर मौजूद है, जो भगवान विष्णु के अंदर है, जो भगवान शिव के अंदर है,
जो ब्रह्मा के अंदर है, जो पंच देवताओं के अंदर है, जो सभी देवी देवताओं के अंदर है, जो ऋषियों के अंदर है, जो मुनियों के अंदर है, जो साधु संतों के अंदर है, वह सब एक साथ इकट्ठा करके एक देवी का निर्माण होता है, जिसको हम दुर्गा स्वरूपा के नाम से जानते हैं। और यह पहला अवतार है माता पराशक्ति का। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि माता दुर्गा और माता पराशक्ति में अंतर आ जाता है। माँ दुर्गा जो है वह उनका सबसे प्रिय अवतार है, लेकिन उनकी जो क्षमता है वह माता दुर्गा से भी ज्यादा है। कारण क्या है कि जिस उद्देश्य से माता दुर्गा प्रकट हुई थी उतनी ही शक्ति को धारण कर, लेकिन माता पराशक्ति तो संपूर्ण ब्रह्मांड, और यह भी छोटी बात है, अनंत ब्रह्मांडों की सम्मिलित संपूर्ण शक्ति उन्हीं के अंतर्गत है, क्योंकि उन्हीं से ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई है और उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा भी है। उस ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं जिन्हें गैलेक्सी कहते हैं। उन गैलेक्सी या उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा हमारी है। उस आकाश गंगा के करोड़ों तारों में से एक तारा सूर्य है, जिस सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है जिस पर हम लोग वास करते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा विस्तृत परंपरा है ये। और माता यहाँ पे सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ कर रखती हैं, ताकि व्यक्ति अपना जीवन स्वयं जी सके। वह यह नहीं कहती कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन अगर जगत को सुखी बनाना है तो हमें सबकी सहायता, सबकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो सब में व्याप्त हैं। तो उनकी सेवा करने का मूल क्या है कि हम सबकी सेवा करें, और जब हम सबकी सेवा करेंगे तो उनकी सेवा अपने आप होने लगती है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी बात, माता पराशक्ति की। अगर पराशक्ति मंत्र योग संप्रदाय जो है इसको जानना क्यों आवश्यक है? भौतिक अर्थों में तो हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है, ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा उद्देश्य एक है, एक दूसरे की सहायता करना। जब एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हमारे काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है। शक्तियों का सम्मिश्रण, एक साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे महिषासुर जैसे महान उपद्रवी जो राक्षस था, उसको मारने के लिए माता दुर्गा को सम्मिलित रूप से अपनी अपनी तप ऊर्जा के माध्यम से सबने प्रकट किया था। हालांकि माता उन सब के अंदर विद्यमान पहले से है, लेकिन सब जब मिलाकर एक साथ इकट्ठा करेंगे एक कार्य, एक उद्देश्य के लिए, तो वह कैसा भी कठिन कार्य हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ, अगर ट्रस्ट के रूप में आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे ट्रस्ट में आकर आते हैं और सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमारा ट्रस्ट बहुत ताकतवर हो जाता है। फिर सबके कार्य होने लगेंगे, कोई भी किसी का भी परेशानी नहीं होने वाली। और यहाँ पर नियम भी यही है कि आप अपने हर ट्रस्ट के भाई को अपना सगा भाई मान करके कार्य करेंगे, उसको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और यही हमारे ट्रस्ट का मूल उद्देश्य भी है कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सभी लोगों को एक साथ लेकर के आए, जीवन को जीना सिखाएं, जीवन का रहस्य बताएं, जिससे कि हम लोगों का जीवन और ज्यादा सुखमय हो पाए। जब आप सुख की ओर दौड़ेंगे तो भटक जाएंगे, सेवा की तरफ दौड़ेंगे तो सुख अपने आप आ जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं आखिर इसमें अब आध्यात्मिक रहस्य को समझना आवश्यक है। अगर हम साधु संतों की ओर जाएंगे तो वो कहते हैं सत्संग कीजिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर लगातार आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की जो उत्कंठा होती है वह पूरी हो जाती है। इसके अलावा रहस्यों के बारे में पता चलता है। लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा आती है जिसके बारे में लोग नहीं सोचते। अगर आपके जीवन में कष्ट आ गया, दुख दर्द आ गए, मान लिया छोटा सा उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, एक बालक पैदा होता है, उसको आपने भक्ति में डालने की कोशिश की और लोगों ने भी उसे सिखाया, लेकिन उसके माँ बाप मर गए। अब उसके लिए अपना जीवन चलाना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसे में वह क्या करेगा? वह भक्ति से उसका विश्वास उठ जाएगा। अब ऐसे में भक्ति से उठ गया और वो गुरुजी के पास भी गया, बाकी लोगों से भी बात की, लेकिन सबके पास समय नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वह परेशान होकर के भगवान को मानना ही छोड़ देता है। और ज्यादातर विभिन्न धर्म के लोगों में, खासतौर से हमारे हिंदू समाज में भी ऐसा होता है। किसी कष्ट के कारण, लोगों की प्रताड़ना के कारण, कहीं कहीं जातिवाद के कारण, कहीं क्षेत्रवाद के कारण लोगों के मन में ईश्वर के प्रति जो है समर्पण भाव समाप्त हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। उन्हें तब यह विश्वास कौन दिलाएगा? भौतिक रूप में तो हम लोग साथ आकर के एक दूसरे को विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में कैसे दिलाएंगे? बस उसी के लिए आध्यात्मिक मार्ग होता है, मंत्र योग मार्ग होता है। जब वह गुरु मंत्र का जाप करता है व्यक्ति, तो मंत्र के जाप के माध्यम से उसका संपर्क आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर उन
छुपे हुए रहस्यों और ज्ञान से होने लगता है, उससे अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले गुरु मंत्र की साधना कीजिए और उसके बाद फिर तांत्रिक साधना भी अवश्य कीजिए, ताकि उस दुनिया के बारे में भी जानिए जो इस भौतिक दुनिया से अलग है। और जब उस भौतिक दुनिया से अलग दुनिया को आप जानेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। तब आप एक एक कर्म सोच समझ के करेंगे, केवल लोगों की सेवा के लिए जीवन जिएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि शारीरिक रूप से आपकी जिंदगी 70, 80, 100 साल की हो सकती है, लेकिन बिना शरीर के आपकी जिंदगी हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों की है। और उस अवस्था में आप क्या करेंगे, जबकि निर्धारित तो आपके कर्म इस जन्म के आधार पे हो जा रहे हैं। इसीलिए आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है। अब आप अच्छा कर्म कीजिए, गलत कर्म कीजिए, ईश्वर को माने चाहे ना माने, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता ये नहीं कहती कि आप मेरी पूजा ही कीजिए, लेकिन हर एक का उद्देश्य उनकी पूजा करना होना चाहिए। भौतिक रूप में मैंने बताया कि सेवा ही उनकी पूजा है। आध्यात्मिक रूप में उनके मंत्रों का जाप, उनका ध्यान, उनकी उपासना करना हमारा उद्देश्य है। तो जब हम यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, किन्नरी, अप्सरा इत्यादि चीजों पर विश्वास करते हुए उनकी साधनाएं करते हैं और उनके रहस्यों को समझते हैं, जब वह आपके जीवन में आ जाती हैं, आपको साक्षात दर्शन देने लगती हैं, तब आपको अच्छी प्रकार विश्वास हो जाता है कि हाँ, इस दुनिया के अलावा भी एक दूसरी दुनिया है जो कि उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी हमारी यह दुनिया है। यह आयामों के अलग अलग स्तर पर होने वाली शक्तियों का प्रभाव है। तब आप देखते हैं और आप विश्वास में रहते हैं। आपके जीवन में फिर कुछ भी हो जाए, आपके हाथ पैर टूट जाएं, आप कुछ ना कर पा रहे हो, आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाए, आपका धन रुपया पैसा सब चला जाए, तब भी आप जानते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे मुझे जाना है। क्योंकि भौतिक जीवन में किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो मेरी नया जीवन की तैयारी है, उसकी तैयारी के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। क्योंकि भौतिक जीवन की तैयारी के लिए तो हर दिन हम तैयार हो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ करके कमाने निकल पड़ते हैं ताकि हमें हमारा जीवन अच्छे से चले, हमारे परिवार का जीवन अच्छी प्रकार से चले। लेकिन उस कमाई का क्या, जो जीवन के बाद आप जिस नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, उसके लिए आपने यहाँ पर क्या तैयारी कर रखी है। उसी तैयारी को करने के लिए आध्यात्मिक रूप से आपको मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, साधनाएं करना आवश्यक है, ताकि आप उसकी भी तैयारी करें। मरने के बाद क्या होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही वो आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली उसके सामने आ जाती, लेकिन बिल्ली फिर उसे खा जाती। ऐसे ही आपके शरीर को आपकी मृत्यु खा जाएगी। तब आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह क्या करेगा। और आपने यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, जिंदगी भर केवल आपने अपने शरीर के लिए ही जीवन जिया, उसकी भूख के लिए भोजन इकट्ठा किया, सुख सुविधाएं उस शरीर के लिए की, जबकि वह शरीर भी लगातार बदलता रहा। कभी भौतिक रूप में आप बच्चे थे, फिर आप जवान हो गए, आपकी इच्छाएं बदल गई, बूढ़े हो गए, आपकी इच्छाएं बदल गईं। तो आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब आपका शरीर भी आपका नहीं है तो फिर शरीर के लिए ही सारा समय क्यों बर्बाद करते हो। कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा और मरने के बाद अपने जीवन की तैयारी के लिए आपको कुछ तो रखना चाहिए। बस इसीलिए माता पराशक्ति का जो ये संप्रदाय है हमारा, इसमें आपको आना चाहिए, ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए और भौतिक जीवन को सुखमय बनाते हुए आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने नए जीवन की भी तैयारी करनी चाहिए। भौतिक जीवन में सेवा करके आप सबसे ज्यादा पुण्यशाली बन सकते हैं। मानव समाज की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, प्रकृति की सेवा, माँ की, तीनों प्रकार से ये जो सेवा है यह आप कर सकते हैं भौतिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में उनके मंत्रों का जाप, उनका धर्म का प्रचार और प्रसार करना, जैसे कि हम ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को एक साथ लेकर के आना, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान देना और सिखाना। और बौद्धिक रूप से जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे इस रहस्य को जानते हुए, तो आप शाखा लगा करके हर एक व्यक्ति के भौतिक जीवन यानी कि बौद्धिक और आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि आप कोई भी कार्य तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग इत्यादि के माध्यम से स्वयं भी करते हुए दूसरे लोगों को भी आप सिखाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यही मूल उद्देश्य है माता के इस पराशक्ति मंत्र योग साधना मार्ग का, जिसका ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। इस वीडियो को दिखा करके आप अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं
वह भी यह वीडियो अपने पास रखें, और जो लोग भी नहीं है इसे देखें और समझें। और इसके अलावा जो लोग भी ट्रस्ट के अध्यक्ष या पदाधिकारी हैं, उन्हें भी यह वीडियो साधारण जनता को दिखाकर समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य आखिर है क्या, क्यों हमने माता के इस मूल संप्रदाय को शुरुआत से लेकर अभी तक, जो कि शक्ति पूजन से शुरू होता है, शक्ति के संचय से आगे बढ़ता है और शक्ति की सेवा से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यही है माता पराशक्ति। और रहे बात उनके आध्यात्मिक रहस्य को जानना, तो उनके बारे में तो सिर्फ जितना आप कम ही बता पाए उतना ही कम है। यानी कि आप उनको तो सिर्फ स्वयं से अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। बाकी साधारण और सरल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में या इन सभी ब्रह्मांडों में उनके अलावा न कोई है, न कोई था और न ही कोई होगा। इसीलिए उनको ही प्राप्त करना आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।